राधे राधे। आप सभी राधा कृष्ण के अत्यंत प्रिय, अत्यंत लाडले सभी भक्तों को, सभी ज्योतिष प्रेमियों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां हम और आप मिलकर वैदिक ज्योतिष को अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। और इसी क्रम में हम सबसे पहले बेसिक बातों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और अब तक आप लोगों को बताया जा चुका है कि ज्योतिष के 3 स्कंद हैं। यदि आप लोगों को याद नहीं है, हम बता दे रहे हैं क्या क्या अभी तक हम पढ़े हैं, नोट कर लीजिए। हमने पढ़ा कि ज्योतिष के 3 स्कंद हैं, होरा, गणित और संहिता। इसमें से सबसे पहले हम होरा शास्त्र को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और होरा में फिर हम ग्रह को समझे। हमारे यहाँ 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इनमें से राहु केतु को अगर छोड़ दें, बाकी जो 7 ग्रह हैं उनकी राशियां हैं, ये भी आपको बताया जा चुका है। राहु केतु छाया ग्रह हैं, अर्थात इनका अपना कोई राशि नहीं है। ये जिस हाउस में बैठते हैं वैसा फल करते हैं, अपना कुछ राशि इनका नहीं है। और कौन सी राशि के स्वामी कौन से ग्रह हैं ये भी आपको बताया गया था। 12 राशि के बारे में आपको बताया गया था। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि। इनमें से मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। चंद्रमा और सूर्य का एक एक राशि है, चंद्रमा का कर्क राशि, सूर्य का सिंह राशि। इतना क्लियर। फिर हमने आपको बताया था कि जो ग्रह आकाश में पूर्वाभिमुख चलते हुए ग्रह, उसे कहते हैं जो ज्योतिर्बिंब, जो प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्बिंब आकाश में पूर्वाभिमुख चलते हुए नक्षत्रों का भोग करते हैं, राशियों का भोग करते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। तो नक्षत्र एक टर्म हमने पाया, एक राशि पाया। राशि के बारे में आपको बताया गया। नक्षत्र 27 नक्षत्र बताए गए थे। क्या क्रम था? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 27 नक्षत्र हैं। इन नक्षत्र को यदि हम 3 भाग कर देंगे तो 9 9 9, तो 9 पहले 9 नक्षत्र के जो स्वामी हैं, अगले 9 नक्षत्र के भी वही स्वामी, उसके बाद वाले अगले 9 नक्षत्र के भी वही स्वामी हैं, और ये जो 9 ग्रह हैं वही इनके स्वामी हैं। आपको बताया गया था इस ब्रह्मांड का मान 360 डिग्री है। तो यदि हम इसको 27 समभाग करेंगे, क्यों 27 समभाग करना है? क्योंकि 27 नक्षत्र हैं। तो एक नक्षत्र का मान हमको मिला था 13 डिग्री 20 मिनट। कितना मिला था? 13 डिग्री 20 मिनट। वैसे ही एक ब्रह्मांड का मान 360 है। यदि हम इसको 12 समभाग करेंगे, 12 भाग में विभाजित करेंगे, तो एक राशि का मान हमको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 राशि है, इसलिए हम 12 में डिवाइड किए। तो कितना होगा? 30 डिग्री। एक राशि का मान होगा 30 डिग्री। इतना आप लोगों को क्लियर था। नेक्स्ट आज पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ जो 12 राशि है, आपको नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार बता दिए थे कि 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विनी, 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक भरणी, 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 40 डिग्री तक कृत्तिका। ऐसे हम रेवती तक गए थे। आपको यहाँ पर 9 नक्षत्र में बताए थे, अर्थात 120 डिग्री तक, और आपको बताए थे कि आप जाकर घर में स्वयं से अभ्यास कीजिएगा। अभ्यास जरूर कीजिए। आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना स्वयं बोलने का प्रयत्न करेंगे, आप उतने अच्छे ज्योतिषी बन सकेंगे। अभ्यास मत छोड़िए। ये नहीं कि यहाँ पर आप जितना पढ़ ले रहे हो बस हो गया। स्वयं से अभ्यास करो कि आज हमने क्या पढ़ा। इससे क्या होगा? आपको और आसानी होगी समझने में, आप अच्छी तरह से समझ सकोगे, आपके स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी। ठीक है। तो नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार बताया गया था, राशियों का अंशात्मक विस्तार बताया गया था, और एक राशि हमने बता दिया था आपको, अश्विनी मेष राशि में कितने नक्षत्र आएंगे ये आपको हमने बता दिया था। तो राशियों के क्रम में हमने बताया था कि सबसे पहले आता है मेष राशि।
एरीज। इसका मान कितना है? जब हम राशियों का अंशात्मक विस्तार देखे थे तो हमने देखा था इसका मान है 0 से 30 डिग्री तक। तो यहाँ पे कौन कौन सा राशि आएगा? मेष राशि में कौन कौन सा नक्षत्र आएगा? तो 30 डिग्री तक है और एक नक्षत्र का मान है 13 डिग्री 20 मिनट तक। पहला नक्षत्र कौन है? अश्विनी। तो यहाँ पर अश्विनी के चारों चरण आ जाएंगे। अश्विनी के चारों चरण आ गए, अश्विनी पूरा आ गया अर्थात 13 डिग्री 20 मिनट गया। फिर कौन आएगा? भरणी। भरणी के कितने चले जाएंगे? पूरा जाएंगे 13 डिग्री 20 मिनट। तो 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट कितना हुआ? 26 डिग्री 40 मिनट। और हमारे पास कितना बचा है इस राशि में? 3 डिग्री 20 मिनट बचा है। तो कृत्तिका जो नक्षत्र है, कृत्तिका नक्षत्र का अंशात्मक विस्तार क्या था? 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 40 डिग्री तक। तो 26 डिग्री 40 मिनट तो यहाँ ऑलरेडी हो चुका अश्विनी और भरणी का। और कितना हो सकेगा इस राशि में? 3 डिग्री 20 मिनट हो सकेगा। तो कृत्तिका का एक चरण आएगा। क्लियर? 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, टोटल हो गया 30 डिग्री। पहला 30 डिग्री में अर्थात पहली राशि में हमने इन नक्षत्रों को पाया। अगली राशि में समझते हैं, वृषभ राशि। तो कृत्तिका का यहाँ पर कितना चरण गया है? एक चरण। तो डायरेक्ट यहाँ पर कितना आएगा कृत्तिका का? 3 चरण। तो 10 डिग्री हो गया क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र का मान होता है, उसमें से 3 डिग्री 20 मिनट इधर रहा है। तो और कितना रहा कृत्तिका का? 10 डिग्री। तो 10 डिग्री हो गया। और वृषभ राशि में 30 से लेकर कितना था इसका मान? 60 डिग्री। तो 26 40 यहाँ खत्म हुआ, 30 खत्म हुआ, यहाँ पर 10 जा चुका है अर्थात 40 डिग्री हो चुका नक्षत्रों का। अब बचा 20 डिग्री। तो कृत्तिका के बाद आता है रोहिणी नक्षत्र और एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट। तो यहाँ पर रोहिणी के चारों चरण रहेंगे, रोहिणी के चारों चरण रहेंगे। तो ये 10 डिग्री हुआ, 13 डिग्री 20 मिनट, 23 डिग्री 20 मिनट और कितना बचा है? 6 डिग्री 40 मिनट। तो नेक्स्ट जो नक्षत्र है अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा। मृगशिरा का हम यहाँ पर 6 डिग्री 40 मिनट अर्थात 2 ही चरण रख सकते हैं। मृगशिरा इस वृषभ राशि में 2 ही चरण मृगशिरा नक्षत्र का रह सकता है। क्लियर? हमने क्या बताया और एक बार सुन लीजिए ध्यान से। मेष राशि का अंश 0 से 30 डिग्री तक होता है। तो हमारे पास 27 नक्षत्र हैं। एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट है। अश्विनी यहाँ पर पूरा रहेगा, 13 डिग्री 20 मिनट रह गया और एक 13 डिग्री 20 मिनट रहा, भरणी भी यहाँ पर पूरा रहा। तो दोनों को मिला दें तो कितना हुआ? 26 डिग्री 40 मिनट। ये टोटल कितना है? 30 डिग्री। तो 30 माइनस 26 डिग्री 40 मिनट हमारे पास और 3 डिग्री 20 मिनट बचा। तो नेक्स्ट नक्षत्र का ओनली एक चरण आ पाएगा क्योंकि हमने आपको बताया था एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट है। तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट। यदि 3 डिग्री 20 मिनट इंटू 4 तुम करोगे तो कितना आएगा? 13 डिग्री 20 मिनट। क्लियर? इसके लिए इसीलिए यहाँ पर कृत्तिका का एक चरण आया क्योंकि 30 डिग्री खत्म। नेक्स्ट कृत्तिका का बाकी चरण यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, वो वृषभ राशि में आएगा। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट, एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट। यहाँ पर एक ही रह सकेगा क्योंकि ये 30 डिग्री तक है। अगला ट्रांसफर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट राशि का समझते हैं। ये भी हम सब नहीं बताएंगे, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा अपने से। नहीं समझ पाएंगे तो फिर पूछिएगा, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। हुआ फिर कौन सा राशि आएगा? मिथुन राशि। 60 से लेकर कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ ऑलरेडी 60 डिग्री हो चुके हैं। 30 यहाँ पर, यहाँ 60 हो चुका। मृगशिरा का 2 चरण गया है, यहाँ 2 आ जाएगा।
तो दो चरण है, ये चरण, ये दो माने याद रखिएगा चरण, नक्षत्र का चरण है। एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट, तो ये मृगशिरा कितना रहा, 6 डिग्री 40 मिनट रहा। तो मृगशिरा के बाद कौन सा नक्षत्र आता है, आर्द्रा। आर्द्रा यहाँ पर पूरा रह जाएगा, चारों चरण आर्द्रा के यहाँ पर रह जाएंगे। तो ये 6 डिग्री 40 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, तो 20 डिग्री हो गया। 6 डिग्री 40 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, तो कितना हुआ, 20 डिग्री हो गया। और कितना बचा है इस राशि में, 10 डिग्री शेष है। तो नेक्स्ट जो नक्षत्र है पुनर्वसु, उसका 3 चरण ही रह सकता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, नेक्स्ट जो नक्षत्र है पुनर्वसु, इसका 3 ही चरण यहाँ पर रहेगा, और नेक्स्ट चरण एक जो बच गया है वो अगली राशि में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमने राशियों का अंशात्मक विस्तार समझा था, नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार समझा था, वैसे ही हम इसको निकाले हैं। आप लोग देखेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। मेष राशि 0 से 30 डिग्री तक होता है। एक बार फिर से समझा रहे हैं, याद भाई, पूरा मन को इधर लगाओ, ठीक से सुनो, समझने का प्रयत्न करो। मेष राशि का विस्तार 0 से 30 डिग्री तक है। यहाँ पर कितने नक्षत्र आएंगे, अश्विनी पूरा आ जाएगा, अश्विनी का मान 13 डिग्री 20 मिनट, 13 से 26 40 भरणी, और यहाँ एक चरण कृतिका का रहेगा 3 डिग्री 20 मिनट, 30 समाप्त हो गया। नक्षत्र यहाँ पर 30 डिग्री हुए ना, नहीं हुए, मतलब एक राशि में 30 डिग्री तक ही रह सकते हैं नक्षत्र। तो उसके अंदर जो जो आएगा वो रहेंगे। अश्विनी पूरा आ गया मेष में, भरणी पूरा आ गया, लेकिन कृतिका पूरा नहीं आ पाया, कृतिका का एक ही चरण रहा। नेक्स्ट कृतिका का 3 चरण यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ 3 चरण मतलब 10 डिग्री हो गया, और कितने बचे हैं, 20 डिग्री। तो इसके बाद वाला नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, वो पूरा आ जाएगा 13 डिग्री 20 मिनट, और कितना बचा है, 6 डिग्री 40 मिनट। तो मृगशिरा का 2 आया, 2 चरण, फिर मृगशिरा का 2 चरण यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा 6 डिग्री 40 मिनट। नेक्स्ट आर्द्रा 13 डिग्री 20 मिनट इसका मान, तो कितना हुआ, 20 डिग्री हो गया। और कितना रह सकता है, यहाँ पर 3 चरण रह सकता है नेक्स्ट नक्षत्र का। तो पुनर्वसु का यहाँ पर 3 चरण रह सकता है। नेक्स्ट फिर अगली राशि में ट्रांसफर हो जाएगा। आप ये घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर बस ये समझ लो कि मान लो किसी का मिथुन राशि है और वो आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है। किस नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र। तो आर्द्रा का स्वामी कौन है, राहु है। तो यदि आपको पूछा जाए कि जातक का जन्मकालीन दशा क्या होगा, तो नक्षत्र जो होता है उसका जन्मकालीन नक्षत्र, उस नक्षत्र का जो स्वामी है, यहाँ पर यह मत समझना कि ये राशि का स्वामी है, हम बोल रहे हैं आर्द्रा का स्वामी कौन है, राहु। तो जन्मकालीन दशा क्या होगा, राहु होगा। और राशि मिथुन राशि, ये आपको पहले भी बताए थे कि यदि आप नक्षत्रों के स्वामी को याद रखोगे तो आप दशा बता दोगे कि जन्म के समय जोन्स जन्मकालीन नक्षत्र आपका जो होगा वही आपका क्या है, दशा है। उस नक्षत्र का जो स्वामी है वही आपका दशानाथ है, अर्थात जातक का जन्म उस नक्षत्र का जो स्वामी है, और स्वामी ये 9 ग्रह में से ही होंगे, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, इन 9 ग्रह में से उस नक्षत्र का जो स्वामी होगा उसी की दशा में जातक का जन्म हुआ है। नेक्स्ट फिर दशा बदलेगा, जब उसी क्रम में बदलेगा। यहाँ आर्द्रा में अर्थात राहु की दशा में जन्म हुआ है, तो नेक्स्ट दशा क्या आएगा, बृहस्पति ही आएगा, क्योंकि यही क्रम है। राहु के बाद बृहस्पति की दशा आती है, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु, ये दशा का क्रम। और ये आज आपने ये समझा कि एक राशि में कितने नक्षत्र रह सकते हैं, कौन कौन से नक्षत्र रह सकते हैं, ऐसे आपको स्वयं को निकालना है। फिर आगे जब हम दशा को समझने का प्रयत्न करेंगे तब फिर हम समझेंगे कि दशा, जैसे मंगल का दशा आप लोग जानते हैं 7 साल तक है। तो मान लो मिथुन राशि उसका जन्म राशि और मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो मंगल का और कितना दशा उसको प्राप्त होगा आगे, और कितना दशा पीरियड बाकी है, ये हमको समझना है। ये हम डिग्री से समझेंगे, वो कितनी डिग्री में है। ये नेक्स्ट विषय है, ये थोड़ा गंभीर विषय है, आपको समझना पड़ेगा ध्यान से।
आज आप लोग इतना समझिए, हमने राशियों में कौन कौन से नक्षत्र रहेंगे ये आपको समझाया। इसके लिए आप राशियों के विस्तार आपको पहले से बता चुके हैं, नक्षत्रों का भी अंशात्मक विस्तार पहले से आपको बता चुके हैं, आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। इसलिए यदि नहीं समझ में आया है इसको और एक दो बार देखिए, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है, आप लोग समझ जाएंगे अवश्य। नेक्स्ट क्लास में और एक क्लास में नक्षत्र, मूल नक्षत्र के बारे में समझेंगे, उसका प्रभाव क्या होता है जातक के ऊपर, फिर हम गुण स्वरूप को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो इसको देखिएगा, समझने का प्रयत्न कीजिएगा, बहुत सरल तरीके से आपको बताया गया है, कुछ भी नहीं है। राशियों को रखिएगा, हम मिथुन तक निकाल दिए। नेक्स्ट कौन सी राशि आएगी? कर्क राशि। तो कर्क राशि के बाद पुनर्वसु का यहाँ 3 चरण ऑलरेडी जा चुके। आपको बस इतना याद रखना है, 27 नक्षत्रों का क्रम याद रखिए, 12 राशियों का क्रम याद रखिए, एक राशि में 30 डिग्री तक ही नक्षत्र रह सकते हैं, सीरियल वाइज रखना है। देखो यहाँ पर प्रदर्शित आके 2 मतलब कितना हुआ, 2 चरण मतलब 6 डिग्री 40 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, क्योंकि आर्द्रा का पूरा चारों चरण यहाँ पर रहा, और पुनर्वसु का 3 चरण मतलब 10 डिग्री। कितना हुआ टोटल? 13, 23, 29 डिग्री 40 मिनट 20 मिनट, 29 डिग्री 40 मिनट 20 मिनट कितना? 60 मिनट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 30 डिग्री भी लिख सकता हूँ। क्यों 30 डिग्री में लिखा? 29 डिग्री ऑलरेडी हो चुका है 60 मिनट, तो मैं मिनट हटा दिया और इसको डिग्री कर दिया, तो 30 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री यहाँ पर रहा कि नहीं नक्षत्र, उसी सीरियल क्रम में याद रखना है। पुनर्वसु, अब पुनर्वसु का नेक्स्ट कर्क राशि में 1 चरण आएगा, फिर कौन सा नक्षत्र आ जाएगा? पुष्य। पुष्य का फिर टोटल रहेगा 13 डिग्री 20 मिनट, और ये 1 डिग्री रहा। इसके बाद कौन सा नक्षत्र आएगा? पुनर्वसु का 1 चरण रह जाएगा कर्क राशि में, फिर पुनर्वसु के बाद पुष्य, उसको पूरा रखना है। फिर अश्लेषा का आप देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, फिर से आपको बता देंगे, कुछ नहीं है, अपने से थोड़ा करने का प्रयत्न कीजिए, हम जो बताएं इसको समझने का प्रयत्न कीजिए, आप बहुत अच्छा ज्योतिष समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, उससे पूर्व एक निवेदन है, अभी राधाष्टमी आ रहा है, अभी कुछ ही दिन पहले हम हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाए थे। अब उन्हीं की ही अभिन्न स्वरूप, क्योंकि वेद कहता है सवै नैवरे में तस्मादेका किन्नरमते सद्द्वितीयम् ऐच्छत् स इवमेवात्मानं द्वेधा पातयत् ततः पतिश्च पत्नी च भवताम्, कि जब महाप्रलय के बाद भगवान अकेले थे और जब उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने सोचा हम 1 से 2 हो जाते हैं, तो वही राधा रानी बन गए। इसलिए राधा और कृष्ण में भेद मत रखिएगा, जितना प्यार श्री कृष्ण से है उतना ही प्यार सर्वेश्वरी श्री राधा रानी से होना चाहिए, क्योंकि राधा की कृपा के बिना श्री कृष्ण नहीं मिलने वाले। इसलिए राधाष्टमी को भी आप धूमधाम से मनाइएगा, राधा रानी को अपना ही मानिए, क्योंकि वो तो आपकी ही हैं। जैसे श्री कृष्ण से आपका समस्त संबंध है, ऐसे ही राधा रानी से भी हम और आपका समस्त संबंध है, उनको अपना मानिए। और राधा रानी बहुत भोली है, बस शरणागत होकर पुकारोगे, उनको अपना मान लोगे, उतने में ही कृपा हो जाएगी। इसलिए धूमधाम से अवश्य मनाइएगा, भूलिएगा मत। तो इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, ज्योतिष को समझने का प्रयत्न कीजिए, रटिए मत। जितना सरलता से हम बता रहे हैं, एक एक शब्द को सुनिए, और जो नहीं समझ पा रहे हैं चिंता मत कीजिए, आगे आपको बताया जाएगा। अभी तो शुरुआत है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, पूरा बेसिक बातें आपको बताई जा रही हैं कि आप दशा को कैसे समझोगे, कि एक एक राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। मान लो आपको कोई पूछ ले आर्द्रा नक्षत्र कौन से राशि में आता है, तो आप बता सकोगे मिथुन राशि में क्यों आता है, ये भी आप बता सकोगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिएगा और राधाष्टमी धूमधाम से पालन कीजिएगा। राधा रानी का स्मरण कीजिए, उनको हृदय से पुकारिए, भोले बालक की तरह पुकारिए, तब अवश्य परम कल्याण होगा और भगवान अपना लेंगे, सदा को अपना लेंगे। राधे राधे।